श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। निकुंज लालसा निकुंज प्राप्ति। भावुकों को, प्रेमियों को, साधकों को श्री वृंदावन रस के आश्रय जिन्हें चाहिए, उनके भीतर एक लालसा है, निकुंज प्राप्ति, निकुंज लालसा। निकुंज प्राप्ति क्यों क्यों हो निकुंज प्राप्ति? क्या है निकुंज में? क्यों जाना है आपको निकुंज में? निकुंज में अपना सुख लेकर कोई नहीं जा सकता। अपना सुख अर्थात ऐसा लगे कि मुझे सुख नहीं मिला किसी धरातल पर, वैकुंठ तक, तो मैं श्री वृंदावन चलता हूं अपने सुख के लिए। निकुंज श्री वृंदावन प्रिया प्रियतम का सुख है, प्रिया प्रियतम का सुख है, प्रिया प्रियतम श्यामा श्याम का सुख है, सघन सुख है, गहन सुख है। रसिकों को जो यह चिंतन प्रकट हुआ है, वह उन रसिकों को नहीं प्रकट हुआ है जिन्हें अपने सुख की लालसा है। अपना सुख चाहिए, अपनी स्थिति चाहिए, अपनी प्राप्ति चाहिए, अपने लिए वस्तु चाहिए, अपने लिए भावना चाहिए, अपने लिए रस चाहिए। यह रस पिलाने से रस मिलता है। प्रिया प्रीतम को जो रस पिला रहा है, प्रिया प्रीतम को जो सुख दे रहा है, प्रिया प्रीतम से जो लाड़ लड़ा रहा है, वह इस निकुंज रस में उत्सवित है। भावुक चाहते हैं कि उन्हें निकुंज रस में प्राप्ति हो। तो अगली सीढ़ी क्या होगी, अगला कदम क्या होगा? मान ले आपको निकुंज प्राप्ति हो गई, आप दे पाओगे प्रिया प्रीतम को गहन सुख, मिलन सुख। आपकी स्थिति वर्तमान में कैसी है? क्योंकि जब द्वापर में श्री श्याम सुंदर प्रकट हुए हैं, तो उस समय के सिद्ध प्रेमियों को, सिद्ध अनुभवियों को क्या युगल सुख का अनुभव रहा? श्याम सुंदर गए हैं, सीताराम जी के प्रेम में भी जो लीला प्रकट हुई है, उसमें सबने अपना सुख तलाशा है, युगल सुख नहीं तलाशा है, अपना सुख तलाशा है। अपनी चिंता, अपना सुख, अपना वक्तव्य कि हमारी बात मान ली जाए। श्याम सुंदर को महाभारत में युद्ध में ले जा सकते हैं हम, क्या निकुंज में नहीं ले जा सकते? निकुंज की लालसा किसे होगी? जिसे उनकी गहन सुख की लालसा है, गहन सुख की लालसा है। ऐश्वर्य के पथिक को लालसा नहीं होगी। ऐश्वर्य का पथिक अर्थात जिसे विराट ईश्वर चाहिए, विपुल वैभव संपन्न विभुता चाहिए, सर्वेश्वर, श्री सर्वेश्वर, प्रेम के सर्वेश्वर है श्री प्रियतम लालजू। प्यारी जू के संग में वह और गहरे और रंगीले और विल से और संग करे। यह निकुंज लालसा और संग देती है उन्हें। निकुंज से बाहर क्या है? निकुंज से बाहर श्याम सुंदर और श्री राधा रानी दोनों के मध्य वो माधुरी, वो अभिन्न सुख, वो अभिन्न प्रीति, वो अभिन्न जीवन अनुभव में नहीं है। निकुंज में ही वो अनुभव में आता है कि ये दोनों अभिन्न हैं, ये दोनों एक प्राण है, एक रस है, एक विलास है, एक सुख है और एक है। तो इन दोनों के मध्य जितनी भी दूरी है वो मिटाना निकुंज रस है। तो यहाँ जो उन दोनों के भेद को मिटा रहा है, अर्थात पथिक चल रहे हैं अपनी और युगल सरकार के मध्य दूरी को मिटाने के लिए कि हमारी दूरी मिट जाए। तो दूरी मिटती किसकी है? जो उन दोनों की दूरी मिटाते। रसिक कौन है? जो उन दोनों को एक स्वरूप में बांध देते हैं, लपेट देते हैं,
भर देते हैं एक वपू में, जैसे श्री राधा वल्लभ लाल, श्री बांके बिहारी, एक वपू में भरी हुई युगल मधुरा प्रिया प्रियतम। और कोई कोई यह भी कहते हैं कि हम निकुंज का चिंतन अगर करें तो कहाँ तक करें, तो निकुंज का चिंतन आप करें तो श्री राधा वल्लभ लाल, श्री बांके बिहारी तक करें। अर्थात अभिन्न, प्रिया प्रीतम अभिन्न, उनका प्रेम अभिन्न, उनके अंग संग अभिन्न, उनके श्रृंगार अभिन्न, उनका रूप अभिन्न, कि कोई पहचान भी ना पाए कि कहाँ प्रिया कहाँ प्रियतम, इतने अभिन्न। सुलझ जाए दोनों तो हो जाए दोनों, ऐसा ऐसा हृदय निकुंज में नहीं चाहिए। निकुंज में हृदय चाहिए, उलझ जाए दोनों, गुंथ जाए दोनों, हिंडोलित रहे, झूमते रहे, हुल से विल से। प्रिया प्रियतम, निकुंज रस मुझे चाहिए। क्यों चाहिए, इसका चिंतन कीजिएगा। क्यों चाहिए? निकुंज रस में है क्या? निकुंज रस में प्रिया प्रीतम का सुख है, प्रिया प्रियतम का सुख है, और उन दोनों का मिलन ही उन दोनों का सुख है, उन दोनों का विहार ही उन दोनों का सुख है, उन दोनों का विश्राम ही उन दोनों का सुख है। तो वह विश्राम, वह विलास, उनकी जो महाभाव लताएं हैं, प्रेम लताएं हैं, सखियां हैं, सखियां हैं। पथिक जब सखित्व को प्राप्त कर लेता है, सहचरित्व को प्राप्त कर लेता है, मंजरी किंकरी होकर सेवा लालसा में भर जाता है, तब उन पथिकों के हृदय में प्रिया प्रीतम का मिलन सुख प्रिया प्रीतम से भी विशेष प्रकट हो पाता है कि वह और मिले, और मिले, और मिले, क्षणिक भी उनके मध्य भेद ना हो, और सभी रीतियों से मिले, सभी अनुरागों से मिले, सभी अनुभवों से मिले। हृदय मिला है, नयन मिला है, पर संग संग मिले, अंग अंग मिले, सेज पुलकित हो, सुगंधित हो। वहां हर श्रृंगार जब ही सुखी है जब वह मिलित प्रिया प्रियतम का आस्वादन प्राप्त कर लेता है, मिलित प्रिया प्रियतम का। मैंने निवेदन भी किया है अपनी वाणी सेवाओं में कि प्यारी जो द्वारा जो श्रृंगार प्रकट हो रहे हैं, जैसे पसीना होता है, स्वेद, वैसे बहुत श्रृंगार श्री प्यारी जी द्वारा प्रकट हो रहे हैं। वो प्रियतम पर लेपन होते हैं, प्रियतम पर अंकन होते हैं, और प्रियतम पर जो अनुराग प्रकट हो रहे हैं वो प्यारी जी को सुख देते हैं, उनके नयनों में काजल रहते हैं। कहने का अभिप्राय है कि भावुकों का हम अनुभव प्राप्त करते हैं कि वह कहते हैं कि हमें निकुंज रस प्राप्त हो जाए। तो आप इसका चिंतन करिए कि आपको निकुंज रस प्राप्त हो गया, अब आपको क्या करना है, और आप क्यों चाहते हैं निकुंज रस? क्योंकि आपने सुना होगा कहीं ना कहीं कि यह विशेष है, यह सुमधुर है, यह दिव्य है। तो यहाँ निकुंज रस में वास्तविकता में भीतर उतरते वही है जिनके भीतर प्रिया प्रियतम का अभिन्न सुख भर जाता है, जो उन दोनों को एक हृदय में लाड़ दे पाते हैं। एक हृदय है आपके पास में, और एक हृदय में प्रिया प्रीतम आपको चाहिए। दो आँखें हैं, दोनों आँखों में आपको श्यामा श्याम, श्यामा श्याम चाहिए। मिलित प्रिया प्रीतम चाहिए, मिलित प्रिया प्रीतम चाहिए, मिलित प्रिया प्रीतम चाहिए, मिलित तनु, मिलित तनु प्रिया प्रीतम। मिलन चाहिए उनका, विलास चाहिए उनका, सुख चाहिए उनका, एकता चाहिए उनकी, संग स्थिति चाहिए। और जितना वो दोनों प्रेममय होते हैं उतना प्राणी मात्र को चित्र दर्शन मात्र से ही प्रसन्नता होती है। जब प्यारी जो प्रियतम को निहारती है तो किसी भी नए प्राणी को जिसे प्रेम अनुराग भी नहीं है उन्हें भी सुख प्राप्त हो सकता है। और जब प्रिया प्रीतम मिल जाते हैं तो उनकी सखियों को सुख होता है, और प्रिया प्रीतम का सुख सखी ही चिंतन करती है।
कोई कहे कि हम क्यों करें, वह मिल रहे होंगे। तो सखी ही उस सुख का इतना गहन, इतना गुह्य, इतना गुप्त, इतना निभृत चिंतन करती है, इतनी निभृत चाह करती है, गाती है, गुनगुनाती है कि और मिलो ना, और मिलो ना, मेरा जी नहीं भर रहा, मेरे हृदय में अभी तृप्ति नहीं हो रही, और विलसो ना, और संग करो ना, और रमन करो ना, अभी ना थको ना, अभी ना हटो ना, और मिलो ना, और मिलो ना। और वह गलवैयाँ दिए हुए गौर श्याम तब ही सुखी, जब क्रीडत भुज ग्रीव मेली, भुजा ग्रीवा मिलाकर गौर श्याम बिहर रहे हों वृंदावन के वनों में, तब सुख है उन्हें। और ये सुख जानती है सखी कि ये मिलकर सुखी है, भिन्न भिन्न होकर नहीं, भिन्न भिन्न करने वाला जगत है। कोई कोई कहते हैं कि आपने निभृत चिंतन प्रकट कर दिया, आपने गुप्त चिंतन प्रकट कर दिया, प्रिया प्रीतम के मिलन को प्रकट कर दिया, प्रिया प्रीतम मिल रहे हैं। तो हम निवेदन करें कि चिंतन प्रकट किया है, भोग नहीं प्रकट किया है जीव के लिए। जीव को उसको भोग नहीं लगाना है अपने लिए, वो मेरे प्रिया प्रीतम मिल रहे हैं, मुझे नहीं मिलना है, मेरे प्रिया प्रीतम मिल रहे हैं। मैं तो दासी हूँ, मैं दासी हूँ, मैं चाह रही हूँ कि ये मिले, कि ये मिले, कि ये मिले। ये उनकी औषधि है, ये मिलन, ये उनका सुख है, ये उनका व्यसन है, ये उनका जीवन है, ये उनकी प्राण ऊर्जा है, भाव ऊर्जा है, रस ऊर्जा है। श्री प्रियतम आज किसी को सुंदर लगते हैं, देखते ही प्यार हो जाता है, दोनों बड़े भाते हैं। क्यों भाते हैं? क्योंकि अलबेले नए सुकुमार लगते हैं। तो हमारे नए सुकुमार में जो अनुराग है परस्पर किशोरी किशोर में, वो सिद्ध होना चाहिए। दोनों अभिन्न है, दोनों एक है, दोनों भिन्न नहीं है। और ये निकुंज रस इन दोनों की एकता रचता है, इन दोनों का प्रेम रचता है। एक एक पात, एक एक फूल, एक एक लता, एक एक खग, एक एक श्रृंगार, इन दोनों का सुख रचता है, इन दोनों का सुख रचता है। श्रृंगारों ने बड़ा ही जुगल सुख रचा है कि प्यारी जू की नौपर झनक रही है, इधर प्रियतम उससे आह्लादित होकर वेणु में नादित हो रहे हैं, भावित हो रहे हैं। तो यहाँ वह प्रियाजू की नुपुर के उस माधुरी में भीगे हुए हैं, और यहाँ श्री प्रिया प्रियतम की वेणु अनुराग में भीगी है। तो यहाँ जितना भी आपको इनमें जितना भी भेद भी दिखेगा, उसमें भी मिलन है। मिलन से शेष प्रिया प्रीतम है ही नहीं। तो मेरा निवेदन है, निकुंज रस चाहिए, मुझे निकुंज रस चाहिए, मुझे ये प्राप्त करना है। इस चाह को हटाकर आप इच्छा करिए कि प्रिया प्रियतम को सुख हो, प्रिया प्रियतम को सुख हो, प्रिया प्रियतम को सुख हो, और गहरा हो, और मीठा हो, और रसीला हो, और रंगीला हो, और नया सुख, और नया सुख, और नया सुख। निकुंज प्रिया प्रीतम का सुख है, कुंज प्रिया प्रीतम का सुख है। कुंज कैसे है? भाव से। भाव क्या है? फूल है। फूल क्या है? प्रिया प्रीतम का सुख है, प्रिया प्रीतम का सुख है। हम फूल है, बहुत सारे फूलों से कुंज होती है, और कुछ निज फूलों से, प्रिय फूलों से निकुंज होती है, और सघन और मधुर और रसीले फूल जो उन्हें और मिला पाए, और रस दे पाए, और रसांक दोनों के अंकित हो जाए। गौप्य निधि, ऐसी गौप्य निधि प्रिया प्रीतम की गुप्त निधियाँ उन्हें निभृत सुख देती है, निभृत सुख देती। गुप्त निधियाँ, गुप्त निधियाँ कहाँ है? रंग महल में, रस महल में, निभृत महल में। निभृत महल में कैसा सुख है? मिलन सुख है। तो मिलन सुख का जो चिंतन है वह काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि काम भोग होता है, और ये चिंतन प्रिया प्रीतम के सुख के लिए है, और प्रिया प्रीतम से प्रेमी ही उनके सुख का चिंतन करता है। प्रिया प्रीतम से प्रेम जिसे है वह ही उनके मिलन का चिंतन करता है। यह चिंतन प्रिया प्रीतम को भी नहीं होता है, निभृत चिंतन। वो दोनों संग में सुखी है, नयन में सुखी है, पर सखी को और मिलन चाहिए, और एकता चाहिए। क्यों चाहिए? दोनों एक है,
दोनों एक प्राण है, दोनों एक रस है, दोनों को व्याकुलता है, दोनों को अतृप्ति है, दोनों अभी भी अधीर है, दोनों बेचैन है, दोनों में और एकता होनी चाहिए और सुमधुरता होनी चाहिए। तो जो इस सुमधुरता को, एकता को, अभिन्नता को रचने में समर्थ है, वह निकुंज के अधिकारी है। कौन अधिकारी है? जिसे अपना सुख नहीं, प्रिया प्रीतम का सुख चाहिए और उनका सुख उन्हें मिलाने में है। आप भी तो मिलना चाहते हो उनसे, आप भी तो मिलना चाहते हो प्रिया प्रीतम से। कोई श्याम सुंदर से, कोई राधा रानी से, कोई युगल से मिलना चाहता है। तो वैसे ही मेरे प्रिया प्रीतम अगर राधा रानी श्याम सुंदर से, श्याम सुंदर राधा रानी से मिलते हैं तो इसमें आपत्ति क्या होती है? अपने को मिलाने के लिए चल रहे हैं, उन्हें मिला दो, उन्हें मिला दो, उन्हें मिला दो, और मिला दो, और मिला दो, और मिला दो। तो उन्हें जो मिला रहा है वह निकुंज में है, उन्हें जो मिला रहा है वह निकुंज में है। वाणियाँ यही कहती है कि उन्हें मिला रही है, उन्हें मिला रही है, उन्हें मिला रही है वह। तो उन्हें मिलाइए और उनके मिलन से 1%, एक बिंदु, एक वायु का रव, एक कण, एक क्षण भेद नहीं आना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए उनके मिलन से। अपितु लालसा उठनी चाहिए कि ना, और मिलो, अभी नहीं जी भरा, और मिलो, हमने नहीं निहारा, और मिलो, मुझे और इस रस से गाढ़ा रस चाहिए। आज और मिलसोगे ना, आज कहीं चलोगे ना, कहाँ ले चलूं, कोई और कुंज सजे, और प्यास हो, और प्यास हो इनके सुखों की। अब सुनिए, मनन करिए वाणियों को, उसमें एकता है सुख की, मिलन की, विलास की। प्रिया प्रीतम के मध्य एक प्रेम विलस रहा है, एक श्रृंगार विलस रहा है, एक भाव विलस रहा है, एक आनंद विलस रहा है, एक उन्माद विलस रहा है। ये नित्य नव दुल्हा दुल्हन है और दुल्हा दुल्हन के मध्य एक अनुराग होता है कि वह निकट होना चाहते हैं, वह स्पर्शित होना चाहते हैं। तो यहाँ मेरे दुल्हा दुल्हन, मेरे दुल्हा दुल्हन जो सहज ही दुल्हा दुल्हन है, सत्य में दुल्हा दुल्हन है, नित्य संग है, ऐसे दुल्हा दुल्हन को क्यों ना मिलाएं? तो इनका मिलन रचो सखी, मिलन रचो, और जितना सुगोप्य, जितना मधुर मिलन रचोगी उतनी भीतर हो। इन्हें मिलाओ और भीतर उतरो, ना कि मुझे निकुंज रस चाहिए, मुझे निकुंज रस चाहिए। जिसे अपने लिए चाहिए वो लेकर जाएगा कहाँ? क्या लेकर जाओगे? आप अगर लेकर जाना चाहते हो, मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे इनका मिलन चाहिए, इनका सुख चाहिए, तो वहीं देखती रहना है। चित्रों को देखे सखियों के, सखियाँ देख रही है इन्हें, यह सखियाँ देखना चाहती हैं इन्हें वादन करते हुए, नृत्य करते हुए, सेवा करते हुए कि यह सुखी है ना, इन्हें सुख हो रहा है ना, यह विलस रही है ना। यह उत्सव में मैंने यही निवेदन किया है। यह उत्सव सुनिए क्रमशः, उसमें प्रिया प्रीतम मिले मिले मिले, ये चाह गया है। बहुत से पथिक कहते हैं हमें निकुंज रस चाहिए, हमें मंजरी होना है, हमें किंकरी होना है, पर उन्हें प्रिया प्रीतम को मिलाना नहीं है। क्या करना है? उन्हें जाके करतब देखना है। कोई कहे कि हम तो देखने भर आए हैं, हमें तो आना तो है भीतर, पर हम चिंतन नहीं करेंगे, हमें तो बस वो देखना है जो ये खेल रहे हैं। उन्हें चाहिए कि प्रिया प्रियतम थोड़ी थोड़ी दूर, जितनी उनकी स्थिति है, वो निकट तो देख नहीं पा रहे, तो जितनी उनकी सामर्थ्यता है उतनी दूर पर बैठ जाए। तो ऐसे आपकी इच्छा से हम प्रिया प्रीतम को दूर करेंगे तो फिर बहुत सारी इच्छाएं उनकी प्रकट लीला में ही प्रकट हो जाती है कि कोई उन्हें मथुरा ले जाता है, कोई उन्हें द्वारिका ले जाता है। और प्रिया, तो इसलिए मेरा निवेदन है, निभृत सुख का चिंतन हो। ये दोनों अभिन्न है, ये दोनों निज है, ये दोनों मिले हुए हैं, इनके भीतर भेद नहीं होना चाहिए। एक बिंदु का, एक क्षण का, एक एक भाव का, एक अनुराग का भेद नहीं होना चाहिए। ये दोनों आगे से आगे मिले, अर्थात अब जो इनके भीतर प्रकट होना है वह यह खेल रहे हों, वह यह खेल रहे हों, यह उस क्रीड़ा में भीग रहे हों जो इन दोनों के भीतर पुलकित होने वाली।
आने वाला स्पर्श का सुख सजा लें हम। इन दोनों की उंगलियां मिलने वाली हैं, इन दोनों के नयन मिलने वाले हैं, इन दोनों के रोम रोम मिलने वाले हैं। तो जहाँ जहाँ यह मिलने वाले हैं वहाँ वहाँ की सेवाएं हम सजा लें। तो इन दोनों के मिलन की सेवाएं जो सजा रही है वह सखियाँ हैं, वह सखियाँ हैं। सुगंधित मधुरित कोमल पुलकित सखियाँ हैं। उन्हें भेद नहीं है, फूल ही इनकी निकुंज माधुरी का चिंतन कर सकते हैं। जब तक हृदय फूल नहीं है, स्थूल है, जीव स्तुति है कि मुझे रस चाहिए, मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, तब तक चिंतन नहीं होगा। और जब स्तुति फूल हो जाएगी तब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इनका सुख चाहिए, मुझे इनका विलास चाहिए, मुझे इनका रंग चाहिए, मुझे ये सुखी चाहिए, मुझे यह विलसते चाहिए, मुझे यह प्रेममय चाहिए, और गहरे और गहरे और गहरे चाहिए। तो जिसे गहरे चाहिए वह इस रस में उतर पाता है। वरन लाखों भावुक निकुंज पथ पर चल रहे होंगे, उतरेंगे कितने? जो अपने लिए नहीं चल रहे हैं, इन्हें सुख देने के लिए चल रहे हैं, वो उतर जाएंगे। जो उन्हें सुख देने के लिए चल रहे हैं वो उतर जाएंगे। जो अपने लिए चल रहे हैं वो अपने लिए कितना लेंगे कि हमें प्रसाद दे दो, दे दिया, लेकर चले जाएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल का प्रसाद प्राप्त करने वाले को यह अनुभव हुआ कि वह सेज का निभृत रस का प्रसाद लेकर आया है। प्रिया प्रीतम के मिलन का इसमें प्यारी का भी स्वाद है, प्यारे का भी स्वाद है। और इस प्रसाद को पीकर प्यारी प्यारे का प्यार ही भीतर बढ़ता है और बढ़ेगा और बढ़े और उनका सुख बढ़े। इसीलिए वो प्रसाद पाना, ना कि इसलिए कि आहा आनंद आ गया, आहा रस आ गया। कितनी देर का आनंद है जीव का, कितनी देर का रस है जीव का। जीव का आनंद होना चाहिए कि आहा मेरे प्रिया प्रीतम और मिले, मेरे प्रिया प्रीतम और सुखी हो और रसीले हो। यह प्रसाद, यह इनका प्रसाद, यह निभृत प्रसाद इनका राधा वल्लभ लाल का चरणामृत मुझे सामर्थ्य दे। प्रिया प्रीतम का मिलित चरणामृत कि हे मिलित मेरे प्रिया प्रीतम, आपका मिलित अनुराग मुझे और सेवाओं के लिए लालायित करे, लालायित करे कि मैं आपकी मिलन सेवाओं को और मिला सकूं। आप देखेंगे राधा वल्लभ लाल श्री बिहारी जो मिलित है, इनमें प्रिया प्रीतम मिलित है, पर सेवाएं रुकी नहीं है, सेवाएं गतिमय हैं और बढ़ रही है और गहरी हो रही है और गहरी हो रही है। तो वह निभृत सेवाएं हैं, दोनों प्रिया प्रीतम को सुख दे रही है और दोनों उसे ले रहे हैं एक स्वरूप में ही। वहाँ प्रियाजू का भी सुख दिया जा रहा है, प्रियतम का भी दिया जा रहा है। और जो मिल रहा है प्रसाद में वह युगल द्वारा आरोगा गया, पाया गया प्रसाद है। सखी को जो मिल रहा है वह प्यारी प्यारे ने पा लिया है, प्यारी प्यारे ने पा लिया। सखियाँ वह नहीं है जो राधा रानी को श्याम सुंदर से दूर ले गई है, सखियाँ वह है जो राधा रानी को श्याम सुंदर के निकट और निकट लाई है। सखियाँ वह है जो श्याम सुंदर को दूर नहीं, श्याम सुंदर को श्री प्यारी जी के पास और पास और पास लाई है। तो सखियाँ मिला रही है, इन दोनों को मिलन रच रही है। और ये मिलन है रस रीति, श्री वृंदावनीय रस रीति। इसमें मिलन है प्रिया प्रियतम का, इतना मिलन कि वह स्वयं भी उस मिलन से संकोच करने लगे। पर प्रिया प्रीतम का मिलन होना ही होना है, होना ही होना है। सखी उसे रचती है प्रेम से, लाड से, खेल से, क्रीड़ा से, श्रृंगारों से कि आप श्रृंगारों को सुख दीजिए ना, आप लीजिए ना, पाइए ना, आप श्रृंगारों में विलसिए ना। तो वाणियों में परस्पर श्रृंगार है जो मैं निवेदन करने की चेष्टा भी करूं, आप सुना करें। पर इसलिए सुना करें कि प्रिया प्रीतम को सुख हो, प्रिया प्रीतम को मिलन हो, प्रिया प्रीतम को रस हो। मुझे चाहिए जिसे मुझे चाहिए, जिसे यह चाहिए, जिसे वह चाहिए। ऐसी स्थिति है कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, मुझे ऐसी स्थिति चाहिए, मुझे वैसी स्थिति चाहिए, मुझे निकुंज चाहिए, मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए। तो ऐसी स्थितियाँ मुझे क्षमा करे। मुझे प्रिया प्रीतम का सुख चाहिए, मुझे प्रिया प्रीतम का सुख चाहिए और मुझे प्रिया प्रीतम का सुख चाहिए। और जिसे प्रिया प्रीतम का सुख चाहिए वह मुझे चाहिए, जिसे प्रिया प्रीतम का सुख चाहिए वह मुझे चाहिए। आपको प्रिया प्रीतम का सुख चाहिए तो आप युगल त्रिशत के साथ में रह सकते हैं, निकुंज में उतर सकते हैं।
अपने आप उतरेंगे आप। आपको प्रिया प्रीतम का सुख चाहिए, मेरी भी आवश्यकता नहीं है। आपको मेरे जैसे अनंत तृषित मिलेंगे, अनंत रसिक मिलेंगे, और थका देंगे और थका देंगे। आप चाहिए तो सही युगल का सुख, प्रिया प्रीतम का सुख। अपना सुख हटाइए, अपना भोग हटाइए। सबने अपने लिए पात्र लिया है, सबके हाथों में पात्र है। वो पात्र भरते ही पी जाएंगे कि हमें रस चाहिए, हमें पीना है। नहीं पीना। आपको, आपके हाथ में पात्र है और उस पात्र में मांग है, इसमें प्रिया प्रीतम का सुख चाहिए। वो भर गया पात्र, इसमें प्रिया प्रीतम का सुख भर गया, और उन्हें ही पिलाना है कि सरकार पीजिए ना, सरकार पीजिए ना। चंवर है तो अपने को थोड़ी ना पंखा झुलाना है कि पसीना आ रहा है पंखा मिटाना है। अपने ताप हो तो हो, प्रिया प्रीतम को शीतल शीतल बयार देनी है, प्रिया प्रीतम को शीतल शीतल अनुराग देना है। प्रिया प्रीतम की सेविका है हम, दासी है। दासता की लालसा कीजिए, सेवा की लालसा कीजिए, लेने की नहीं कि हमें यह चाहिए वह चाहिए। मेरा निवेदन है, बहुत से प्रेमियों को प्रारंभ से ही ऐसी प्रेरणा दी गई है कि यह मिलता है वह मिलता है। मैं निवेदन करूं, अपने लिए तो आप भूल ही जाओ। प्रिया प्रीतम को सुख दो, प्रिया प्रीतम को सुख दो, प्रिया प्रीतम को सुख दो। और अपनी चिंता है तो अपने कल्याणों को खोजते रहो। युगल को सुख तो जब ही होगा जब उनका सुख चाहा गया होगा। और युगल का सुख ही निकुंज है, युगल का सुख ही निकुंज है। और वो बढ़े, वो सुख बढ़े हृदय में, बढ़े हृदय में। क्षमा मैं चाहूँ आपसे कि मैंने कोई गलत बात करी हो, पर मैं ये चाहूँ, आप छोटी मोटी बात काहे मानते हो कि मुझे निकुंज चाहिए, मुझे सुख चाहिए। क्या होगा आपके, आप ले जाके करोगे क्या निकुंज रस को? वैसे ही पी लोगे जैसे भावुक राधा वल्लभ लाल का चरणामृत पीते हैं, प्रसाद पाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता वह प्रिया प्रीतम का मिलित रस पी रहे हैं। तो आप प्रिया प्रीतम का मिलन चाहो। जो मिलन चाहता है और फिर प्रसाद पाता है, तो उसके भीतर जो जो मधुरता छिड़ती है, जो अनुराग छिड़ता है कि हाय रे, मुझे और मिलाना है और जाना है, मुझ में प्राण आ गया है, मुझ में इनके मिलन से और शक्ति बन गई है, मुझे और इनसे लाड़ लड़ाना है। तो वो और लाड़ लड़ाने लगते हैं। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन।